चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का थर्ड सीवी। ये है लिगेंड्स। तो आइए समझते हैं कि लिगेंड्स क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिगेंड्स को जान लेते हैं। तो लिगेंड्स ऐसे लुईस बेसेस होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आयंस को, और हम ये जानते हैं कि सेंट्रल मेटल आयंस को हम लुईस एसिड्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेटल है जो कि लुईस एसिड है, और यहाँ पर एक लिगेंड्स है जो कि लुईस बेस है, और ये लिगेंड अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट करेगा मेटल की तरफ, यानी कि मेटल को। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होता है इसलिए वो लुईस एसिड है, और लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं इसलिए वो लुईस बेस हैं। अब अगर हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करने की बात करें तो सबसे पहले हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। लिगेंड्स के चार्ज के आधार पर सबसे पहले होते हैं एनायनिक लिगेंड्स, दूसरे होते हैं कैटायनिक लिगेंड्स, और थर्ड होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। तो चलिए अब इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। चलिए समझते हैं कि एनायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं। ऐसे लिगेंड्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनायनिक लिगेंड्स बोलते हैं। चलिए कुछ एनायनिक लिगेंड्स के सिंबल और उनके नेम देख लेते हैं। पहला है F- जिसको हम बोलते हैं फ्लोराइडो। सेकेंड इज Cl-, इसे हम बोलते हैं क्लोराइडो। इसी प्रकार से थर्ड है Br-, इसको हम बोलते हैं ब्रोमाइडो। नेक्स्ट है I-, इसको बोलते हैं आयोडो। अगला है Cn-, जिसको हम बोलते हैं सियानो या साइनाइडो। नेक्स्ट है O2-, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सो। अगला है OH-, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो। नेक्स्ट वन इज SO4 के ऊपर 2- चार्ज, जिसको हम बोलते हैं सल्फेटो। नेक्स्ट है NO2 के ऊपर -1 चार्ज, जिसको बोलते हैं नाइट्रो या नाइट्राइटो। नेक्स्ट वन इज CH3COO-, जिसको हम बोलते हैं एसीटेटो। बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स की। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। चलिए अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है NH3, इसको हम बोलते हैं एमीन। सेकेंड इज CO, दैट इज कार्बोनाइल। नेक्स्ट है H2O, इसे हम बोलते हैं एक्वा। NO को बोलते हैं नाइट्रोसाइल। CH3NH2 को बोलते हैं मिथाइल एमीन। O2 को बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। NH2CH2CH2NH2 को बोलते हैं इथाइलिन डाई एमीन। PPH3 को बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। CH3NH2 को बोलते हैं मिथाइल एमीन। चलिए अब देखते हैं कि कैटायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं। कैटायनिक लिगेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट अगर हम कैटायनिक लिगेंड्स का कंपैरिजन करें न्यूट्रल या एनायनिक लिगेंड्स के साथ तो हमें कैटायनिक लिगेंड्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है NO+, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। एक सिंगल लिगेंड मॉलिक्यूल्स के जितने डोनर एटम्स मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं इसी नंबर को हम बोलते हैं लिगेंड की डेंसिटी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है अमोनिया ने, लेकिन हम ये जानते हैं कि अमोनिया पूरा एक मॉलिक्यूल है और उसमें 4 एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड किस एटम ने बनाया है। तो अमोनिया का नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब अमोनिया का जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया जो हमारा लिगेंड है उसके पास केवल एक ही डोनर एटम होता है एंड दैट इज नाइट्रोजन। इसीलिए अमोनिया एक यूनिडेंटेड लिगेंड है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है दैट इज इथाइलिन डाई एमीन, इसे हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जो डोनर एटम हैं और इसीलिए ये मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल मेटल है जिसके साथ एक लिगेंड जुड़ा हुआ है। ये लिगेंड है ऑक्सलेट, जिसको हम C2O4 2- से शो करते हैं। इस लिगेंड ने मेटल के साथ 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं क्योंकि इसके पास 2 डोनर एटम है और ये 2 डोनर एटम ऑक्सीजन एटम है।
अब क्योंकि इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो हमारा लिगेंड है उसके पास 2 डोनर एटम है, इसलिए इन दोनों को ही हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एक लिगेंड के पास जितने भी डोनर एटम होते हैं जो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसी के आधार पर लिगेंड को बांटा जा सकता है। जैसे कि अमोनिया के केस में अमोनिया यूनिडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इथाइलिन डाईएमीन एंड ऑक्जेलेट आयन ये दोनों ही बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स तो आप समझ चुके हैं। अब कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जिनके पास 2 से भी ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। इसका एक एग्जाम्पल है EDTA4-। इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट एनाइन। इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम डोनर एटम्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स 6 होते हैं, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, क्योंकि इसके पास 6 डोनर एटम्स हैं। चलिए अब समझते हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो यूनिडेंटेड होते हैं, लेकिन उनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं, और ये लिगेंड्स अपने किसी भी डोनर एटम के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लिगेंड्स अपने किसी भी डोनर एटम के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। चलिए एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है NO2 लिगेंड। जब NO2 लिगेंड अपने नाइट्रोजन एटम से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब इसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो N। बट अगर यही लिगेंड अपने ऑक्सीजन एटम के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O। यानी कि यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड का नेम इस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वो अपने किस डोनर एटम के थ्रू मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ऐसे ही एक लिगेंड होता है थायोसाइनेटो। तो जब थायोसाइनेटो मेटल के साथ अपने सल्फर एटम के थ्रू बॉन्ड बनाता है, तब इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो S। ऑन दी अदर हैंड, अगर यही लिगेंड मेटल के साथ अपने नाइट्रोजन डोनर एटम के थ्रू बॉन्ड बनाए, तब इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो N। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है साइनो लिगेंड। अगर साइनो लिगेंड कार्बन के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तब इसको हम बोलते हैं ओनली साइनो। और अगर यही लिगेंड नाइट्रोजन एटम के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तब इसको बोलते हैं आइसोसाइनो।